प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। 15 मिनट एक्सप्रेस जो 4:30 बजे आपकी ईवीएस की होती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आपको क्लास करना है। डेली हम इस 15 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 15 से ज्यादा ही कर लेते हैं। तो फटाफट सेशन को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, चलिए जल्दी आंसर करो, जल्दी। किस गैस को वायुमंडल प्रदूषक माना जाता है? प्रदूषक क्या होता है? जो हमारे वायुमंडल के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा वायुमंडल प्रदूषक आपको दिख रहा है? जल्दी से आंसर करना है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के लिए अच्छा रहता है, वो प्रदूषक के अंदर नहीं आएगा। ओजोन अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, लेकिन अभी हम ओजोन को अच्छा मान के चल रहे हैं। ओजोन यानी कि O3, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ओजोन अच्छा होता है, वो हम अभी प्रदूषक के अंदर नहीं मान रहे हैं। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो प्राथमिक प्रदूषक होता है कि द्वितीय प्रदूषक होता है? चलिए जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करना है। सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक होता है कि द्वितीय प्रदूषक होता है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हवा में निकलता है। जो चीज डायरेक्ट हवा में निकलती है वो प्राथमिक के अंदर आती है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनती है वो द्वितीय के अंदर आती है। ठीक है। अपराजिता जी, अनुमति जी, बेटा गलत आंसर आ रहा है। स्नेहलता जी, सेकेंडरी वाले मतलब आप डेली क्लास नहीं करते हो, देखो पता चल गया। अगर जो बच्चा डेली क्लास करता होगा उन्हें पता होगा कि मैंने बताया था जो डायरेक्ट हवा में निकलता है प्राथमिक होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड द्वितीय के अंदर आता है। कितने बच्चों का राइट था, एक बार जल्दी से हाथ उठाकर बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन, चलो जल्दी इसका आंसर करेंगे। आपको बताना है किस वायु प्रदूषक की अधिकतम सीमा पर करने पर रक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता खो देता है? चलो हाँ, जो गलत आंसर करेगा उसे मुर्गा बनना पड़ेगा, लेकिन मैं देख तो पाऊंगी नहीं, तो आप लोग अपनी जगह पर मुर्गा बन जाना जो गलत आंसर करेगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से बनता है? जब आप ईंधन को अधूरा जलाते हैं। जब ईंधन अधूरा जलता है, जब इनकम्प्लीट जलता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। वो एक प्रदूषक है जिससे हमारा दम घुटने लगता है, हमारा हीमोग्लोबिन बराबर से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जल्दी इसका आंसर करेंगे। आपको बता देना है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए कितने NAQI है, यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कितने प्रदूषक आते हैं उसके अंदर? चलिए जल्दी, मैम इस क्लास का टेस्ट दिया कीजिए। मेनका सिंह जी, बेटा कल ही टेस्ट हुआ है, कल ही टेस्ट हुआ है। कल बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो डेली टेस्ट तो नहीं होगा, मैं बीच बीच में आपको टेस्ट दूंगी। मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी कि कल आपको टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो डेली टेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन कल का टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। जिन बच्चों ने टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से आप जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, NAQI के अंदर कितने प्रदूषक आते हैं? टोटल 8 प्रदूषक आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टोटल 8 प्रदूषक आते, PM 2.5, 10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और सीसा। ये 8 प्रदूषक हमारे NAQI के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, आपको बताना है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जल्दी से आंसर करके बता देना है, किसके कारण होता है?
सिक बिल्डिंग सिंड्रोम किसके कारण होता है? जल्दी आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर फटाफट करते जाएंगे। किसके कारण सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जैसे कि कोई एयर कंडीशन बिल्डिंग है, यानी कि जहां पर बहुत सारा एसी लगा है, बहुत सारे एसी जहां पर लगे हुए रहते हैं, तो जो फर्नीचर रहता है, फर्नीचर जो रहता है वो एक गैस बाहर निकालती है, जिसकी वजह से आंखों में इरिटेशन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहलाता है। और किसकी वजह से होता है? फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से होता है। यह आपके लिए नया क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसे आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन, चलिए आंसर करिए फास्ट। आपको बताना है पेन, पेन जो रहता है वो क्या भूमिका निभाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। पेन, पेन का फुल फॉर्म क्या है? पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पेन का फुल फॉर्म क्या है? पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये द्वितीय प्रदूषक के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर आता है। ये एक फोटोकेमिकल स्मॉग है। ये एक फोटोकेमिकल स्मॉग है, आपको याद रखना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से बनता है, ये आपको याद रखना है। ये द्वितीय प्रदूषक के अंदर आता है, डायरेक्ट हवा में बाहर नहीं निकलता, ये रिएक्शन की वजह से बनता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए आज कुछ नए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से डेली आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, 4:30 बजे आपको क्लास में आना ही आना है, ठीक है? चलिए छठवां क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत कौन से अमेरिकी नेता ने करी थी? चलिए जल्दी आंसर करो। 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लोगों को पृथ्वी के लिए जागरूक किया जाता है, हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है। तो 22 अप्रैल को जो ये अर्थ डे की शुरुआत की गई थी, कौन से नेता ने की थी? गेलॉर्ड नेल्सन ने की थी, गेलॉर्ड नेल्सन ने की थी, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहली बार पृथ्वी दिवस जो मनाया गया 1970 में मनाया गया अमेरिका में, 1970 में मनाया गया, अमेरिका में मनाया गया, ठीक है? पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। इस बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सबसे पहली बार 1970 में मनाया गया था अमेरिका में, और किसके द्वारा? गेलार्ड नेल्सन के द्वारा, ठीक है? चलिए आगे, सातवां क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो अर्थ डे, जो पृथ्वी दिवस 2016 में बनाया गया, वो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? चलिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर करेंगे जो पृथ्वी दिवस 2016 में मनाया गया था 22 अप्रैल को, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो क्योटो प्रोटोकॉल तो 1997 में आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो 1987 में आया, और पेरिस एग्रीमेंट हमारा 2015 में आया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था, लेकिन साइन कब किया गया था? 2016 में किया गया था, पृथ्वी दिवस के दिन, ठीक है? क्या क्या बोला, क्या क्या बोल दिया मैंने जल्दी जल्दी में? पेरिस समझौता जो आया था 2015 में आया था, लेकिन उसको साइन कब किया गया, उसको लागू कब किया गया? जब 2016 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था, उस दिन पेरिस समझौता को हामी दी गई थी, लागू किया गया था। और पेरिस समझौता क्या था कि हम अपने वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। अभी मैंने पेड क्लास में आज ही पढ़ाया है, पेड क्लास में मैंने सारे समझौते के बारे में, सारे सम्मेलन के बारे में आज पढ़ाया था। तो देखिए पेड क्लास में कितनी मदद मिलती है कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है? तो पेरिस समझौता जो आया 2016 में पृथ्वी दिवस के दिन, उसे साइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन, आपको बताना है कि प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, इसका उद्देश्य क्या था? चलिए जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर कर दीजिए। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी कि हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, उसको प्लास्टिक से नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो है 2024 में
2024 में पृथ्वी दिवस की थीम थी। पृथ्वी दिवस की क्या थीम थी 2024 में? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। इसका मतलब क्या था कि हम 2040 तक प्लास्टिक के उत्पादन को 60% कम कर देंगे। ये इसका उद्देश्य था। 2024 में ये थीम थी पृथ्वी दिवस की। आज थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, थोड़े नए क्वेश्चन है, तो एक बार क्लास के बाद वापस से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला गया? जो पृथ्वी दिवस 2024 में मनाया गया, पृथ्वी दिवस 2024 में जो मनाया गया, उसमें ये बोला गया कि हम प्लास्टिक को 2040 तक 60% तक कम कर देंगे। ये हमारे पृथ्वी दिवस में उद्देश्य था 2024 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पेड क्लास में कॉन्वेंशन के बारे में पढ़ाया है, सम्मेलन के बारे में पढ़ाया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन के नीचे आपको नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा ऑफर है 60% का। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते, कन्वेंशन वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमें पता है कि इस पर से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसको और डीप में पढ़ना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे 9th नंबर का क्वेश्चन जल्दी आंसर करेंगे। जो व्यक्ति जंगल में 25 सालों तक रहता है, वहां पर उसका अधिकार हो जाता है, वहां से उसे कोई भी नहीं निकाल सकता। ये कौन से अधिनियम के अंदर आता है? जल्दी से आंसर बताएंगे। हाँ, माधुरी झा जी, बेटा 2040 ही है, 2040 लिखा है। लेकिन ये जो 2040 लिखा है, ये कौन से पृथ्वी दिवस के दिन बोला गया था? 2024 में बोला गया था। 2024 में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, उसमें ये बोला गया था कि हम 2040 तक प्लास्टिक के कचरे को 60% तक कम कर देंगे। ये बोला मैंने। ठीक है, चलिए। जो व्यक्ति 25 सालों तक किसी जंगल में रहता है, वहां पर उसका अधिकार हो जाता है। ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में आता है। 2007 वाला जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो वो एक दिन में नहीं होता है। तो ये जो अधिनियम आया था, 2006 से चालू हुआ था, और आया कब था? 2007 में आया था। ये याद रखिएगा, कोई भी अधिनियम आता है तो उसकी शुरुआत जो होती है 1 या 2 साल पहले होती है, बाद में उसे लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन आपको बता देना है कि वन अधिकार अधिनियम जो 2006 है या 2007, दोनों एक ही है। 2006 से चालू हुआ था, 2007 में लागू हुआ था। इसके तहत अधिकार को स्वीकृत करने की प्राथमिक इकाई कौन सी है? चलो जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करो कि जो व्यक्ति 25 सालों तक किसी जंगल में रहता है, ये कौन यहाँ पर बताता है हमें? ग्राम सभा। ये कौन निश्चित करता है? ग्राम सभा निश्चित करती है। वो देखती है, वो इंक्वायरी करती है कि कौन सा व्यक्ति 25 सालों तक वहां पर रहता है। तो ग्राम सभा इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, वन अधिकार अधिनियम जो 2006 वाला था, तो कौन से व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया? किन लोगों को अधिकार दिया गया था? चलिए जल्दी, बहुत बढ़िया। बस 500 बच्चे होने वाले हैं, उसके पहले जल्दी से लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। जो जंगल अधिकार अधिनियम 2006 वाला था, कौन से व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया था? अनुसूचित जाति, और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति 25 सालों तक वहां पर रहेगा, उनको अधिकार दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, उन पौधों की प्रचुर उपस्थिति में हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कम हो जाता है। चलिए जल्दी से आंसर करके बताइए, कौन से पौधे की वजह से हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कम हो जाता है? हवा में नाइट्रोजन कितना है? 78%। हवा में नाइट्रोजन कितना है? टोटल 78% है, सबसे ज्यादा। तो अगर फलीदार पौधे रहते हैं, फलीदार पौधे यानी कि मटर का पौधा,
उसके बाद दाल के पौधे, उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वो हवा से नाइट्रोजन को ले लेता है और उसको अमोनिया में और नाइट्रेट में बदल देता है। तो फलीदार पौधे की वजह से हवा में नाइट्रोजन कम होने लगता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन से जीव जिम्मेदार है। चलिए जल्दी आंसर करो, फास्ट आंसर करना है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर करें, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हवा से नाइट्रोजन लेना, उसको नाइट्रेट और अमोनिया में बदल देना। तो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ये ज्यादातर चावल के खेतों में होते हैं, चावल के जो खेत होते हैं वहां पर ये साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया अभी मैंने बताया कि फलीदार पौधे की जड़ों में रहता है, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, क्यूनेन, क्यूनेन का इस्तेमाल कौन से रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। चलिए क्यूनेन, क्यूनेन हमें सिंकोना पेड़ से प्राप्त होता है, इसका इस्तेमाल मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और उसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्यूनेन का इस्तेमाल किया जाता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। 15 नंबर वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि क्यूनेन हमें पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। ये 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। अगर जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। आज बहुत सारे नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करे हैं। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब हम कल मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।